This is not appropriate. The House stands adjourned to meet again at 2 p.m. अडानी के महाघोटाले से मोदी जी की सरकार ध्यान हटाना चाहती है। This is not appropriate. The House stands. कुछ भी मुमकिन हो सकता है, कुछ भी हवा निकल सकती है। आप अपनी कुर्सी पर बैठिए, मेरे निर्णय का इंतजार कीजिए। राहुल की सांसदी गई तो आसन की तरफ कागज और काले कपड़ों के हमले जारी हैं। कल ओम बिरला तो आज पीवी मिथुन विपक्षी सांसदों के निशाने पर थे। बंगला खाली कराने को लेकर राहुल का बयान सामने आया तो बीजेपी अप्रैल में सामाजिक न्याय सप्ताह मनाएगी और विपक्ष स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी क्यों कर रहा है। आज के शो में इन्हीं सब मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होगी। नमस्ते, मैं सौरभ हूं और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका पसंदीदा शो संसद में आज। सबसे पहले बात लोकसभा की। सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई और शुरू होते ही आज भी विपक्षी सांसद संसद में वेल के करीब आ गए और आसन की ओर कागज उछाले। इसके बाद 1 मिनट के भीतर ही पीवी मिथुन रेड्डी ने आसन की ओर से सदन की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। Question number 381. This is not appropriate. The House stands adjourned to meet again at 2 p.m. please. 2 बजे सदन पटल पर पत्र रखने के साथ सदन की कार्यवाही शुरू हुई, लेकिन काले कपड़े पहने विपक्षी सांसदों का हंगामा जारी रहा। 5 मिनट तक नारेबाजी नहीं थमी तो पीठासीन अधिकारी रमा देवी ने सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी। सेवा समाप्त। ये लोकसभा का। माननीय सदस्यों को आज नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति प्रदान की गई है। वे अपना मामलों को अनुमोदित पाठ को तुरंत व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रख दें। सभा की कार्यवाही बुधवार दिनांक 29 मार्च 2023 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। अब बढ़ते हैं राज्यसभा की कार्यवाही की तरफ, लेकिन उससे पहले कुछ जरूरी अपडेट्स जान लेते हैं। आज पीएम मोदी ने भाजपा संसदीय दल के साथ बैठक कर पूर्वोत्तर में मिली जीत पर बधाई दी। इसके अलावा बीजेपी 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक सामाजिक न्याय सप्ताह मनाएगी। 6 अप्रैल को हमारे पार्टी का स्थापना दिवस है। 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक जो बाबा साहब का जन्मदिन है, भीमराव अंबेडकर जी का, इस पूरे सप्ताह को हम सामाजिक न्याय सप्ताह के रूप में मनाएंगे। सोशल जस्टिस के सप्ताह के रूप में इसको मनाएंगे। और प्रधानमंत्री जी ने सांसदों के लिए कहा है कि 15 मई से 15 जून तक का 1 महीने का समय जो हमारी सरकार के 9 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, उसमें लगातार क्षेत्र में रह करके एमपी योजनाओं का प्रचार प्रसार करेंगे। मोड कोई भी हो सकता है। दूसरा अपडेट राहुल गांधी के बंगले को लेकर है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सांसदी जाने के बाद बंगला छीनने पर बयान जारी किया है। राहुल ने लोकसभा सचिवालय को भेजे गए एक पत्र में कहा, पिछले 4 कार्यकाल से लोकसभा सांसद के तौर पर जनता का दायित्व पूरा करते हुए यहाँ बताए वक्त की मेरे पास अच्छी यादें हैं। अपने अधिकारों के प्रति बिना किसी पूर्वाग्रह के मैं आपकी चिट्ठी में लिखी बातों का पालन करूंगा। चिट्ठी के बाद विपक्ष राहुल की सांसदी जाने पर स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक विपक्ष 3 अप्रैल यानी अगले सोमवार को सदन में अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। अब बात राज्यसभा की। सुबह 11 बजे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही सभापति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली में संपन्न हुई वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली महिला बॉक्सर्स को बधाई दी। भारत के लिए निखत जरीन, लवलीना, नीतू और स्वीटी ने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में पदक जीते हैं। These women boxers have once again proved that this is an era of resurgence of Nari Shakti. माननीय सदस्यगण,
अति प्रसन्नता का विषय है कि हमारी नारी शक्ति ने अपनी गोल्डन फिस्ट से यह मुमकिन किया है, प्रतिद्वंदी की हवा निकाली है। इसके बाद सभा पटल पर सांसदों द्वारा पत्र रखे गए और इस दौरान विपक्षी सांसद वी वांट जेपीसी के नारे लगाते रहे। थोड़ी देर बाद काले कपड़े पहने विपक्षी सांसद नारेबाजी करते हुए वेल तक आ पहुंचे। Sir, with your kind permission, I rise to report that the Lok Sabha at its sitting held on 27th of March 2023 considered and accepted the recommendations made by the Rajya Sabha in clause 174 of the Finance Bill 2023. इसके बाद सभापति जगदीप धनखड़ रूल 267 के तहत मिले नोटिस की जानकारी दे रहे थे और फिर बीच में रुककर हवा निकलने की बात करने लगे। कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार से हवा निकलने की बात कही थी। अब सोशल मीडिया यूजर्स धनखड़ के इस बयान को राहुल गांधी की कमेंट से जोड़ रहे हैं। धनखड़ रूल 267 के तहत अंतिम निर्णय तक पहुंचते उससे पहले ही सदन की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। कुछ भी माननीय सदस्यगण, कुछ भी मुमकिन हो सकता है, कुछ भी हवा निकल सकती है। आप अपनी कुर्सी पर बैठिए, मेरे निर्णय का इंतजार कीजिए। The House stands adjourned till 2 p.m. today. 2 बजे बाद कार्यवाही शुरू हुई तो सदन में मोदी अडानी भाई भाई के नारे लग रहे थे। नारे लगाने वालों में सबसे आगे थे आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, जिनकी आवाज स्पष्ट सुनी जा सकती थी। नारेबाजी बंद नहीं हुई तो राज्यसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। The House stands adjourned to meet at 1100 hours on Wednesday, 29th March 2023. कुल मिलाकर संसद में कल जो थोड़ा बहुत काम हुआ था, आज उसके मुकाबले कुछ भी नहीं हुआ। बजट सत्र के दूसरे सेशन का 11वां दिन था और माननीय सांसदों ने ये तो मानो कसम खा रखी है कि जितने दिन गुजरेंगे उतने ही कम संसद चलने देंगे। खैर, कल जो होगा फिर आपको बताएंगे, जो अपडेट्स होंगे बताएंगे, काम हुआ नहीं हुआ सब बताएंगे। ये शो लिखा था आपके लिए हमारे साथी अंशुल ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप।